नमस्ते सर। सर आप कैसे नमस्ते हैं? सर। बहुत अच्छे। आप लोग भी अच्छे होंगे। वेरी गुड। पढ़ते रहिए काम। सर आज हम क्या पढ़ाएंगे? सर हाँ जी बोलिए। सर आज हम व्याकरण पढ़ेंगे या वो वसंत का रिवीजन करेंगे? और व्याकरण कितना वो हम देंगे। ओके सर, दोनों का करेंगे मतलब। हाँ दोनों का देंगे तो ओके सर। वेरी गुड। तो आपसे आगे दिखाया जा रहा है जो है। सर बोलो। सर आप थोड़ा सा कैमरा लेफ्ट में टिल्ट कर दीजिए, लेफ्ट का थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। Yes sir, now clear. मिठाई वाले के आने पर वातावरण में खुशी आ क्या जाती थी। बदलाव आता था। लोग परिवर्तन बदलाव है ना। ये किताब का ही प्रश्न है वैसे। थोड़ा वातावरण आने का तो प्रश्न आपको लग रहा हो अलग है वैसे। मिठाई वाले के आने पर वातावरण में क्या परिवर्तन आता था, क्या बदलाव आता था, ये प्रश्न है। बदलाव मतलब परिवर्तन है ना। तो अरे ये क्या चीज है आगे। ये देखिए क्या चीज है। मिठाई वाले के आने पर आने पर वातावरण वाता वातावरण में बच्चों की आवाज सुनाई देने लगती थी। ये एक पॉइंट हो गया। मिठाई वाले के आने पर वातावरण में निम्न परिवर्तन होते थे। परिवर्तन वातावरण आता था। उसकी सुरीली आवाज चारों ओर छा जाती थी। हाँ बहुत से बहुत अच्छे। मिठाई वाले के आने पर वातावरण में बस बच्चों की ही आवाज सुनाई देती थी। हाँ एक पॉइंट है, ये पॉइंट है पर ये तो ये है जो पॉइंट लगा। ये परिवर्तन आते थे है ना। आवाज सुनते ही ठीक है। तरफ तरफ चौथी चौथी और और कितनी ना कितनी कितनी ना कितनी। सर हाँ सर आप जो किसी के बाद लिखे वो विजिबल नहीं है। क्या। अच्छा ठीक कौन सा किया। अच्छा एक मिनट। वो सर दिख नहीं रहा। सही सही कह रहे हो।
ठीक है, आप तो ठीक है सर। आप? हाँ यस सर। तीनों तीनों इसी तरह इस तरह अपने माता पिता ऐसे ऐसे ऐसे, 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 सभी सभी बच्चे सभी बच्चे बच्चे आस पास आस पास आस पास गिरा बना। सर बहुत ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा है। बोलिए क्या कह रहे हो? सर बोर्ड ब्लर दिखाई दे रहा है। ठीक है ठीक है। नो सर, बोर्ड तो सर पूरा क्लियर है। अनिट ऐसे थोड़ा बहुत हो सकता है, ग्रीन है वैसे, लेकिन अभी ये तो हम क्या कर सकते सर बोर्ड क्लीन है, बस उस पर नेट अटक रहा होगा। हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ऊपर में कोई विशेष चीज नहीं दी गई है ना? तो इस प्रकार से देख रहे हैं, मिठाई वाले की आवाज सुनते ही बच्चे दौड़कर अपने घर की तरफ दौड़ते हैं। सबसे पहले तो ये होती है, ठीक है। ये उसका अंतर है, मिठाई वाले के आने पर बच्चों में क्या प्रतिक्रिया होती, उसी को बदल करके वातावरण आ गया है। मिठाई वाले की आवाज सुनते ही बच्चे दौड़कर अपने घर की तरफ दौड़ते और किसी न किसी तरह अपने माता पिता से पैसे ले लेते। सभी बच्चे उसके आसपास घेरा बना लेते थे, है ना? तो ये तो परिवर्तन आते थे, है ना? ये पॉइंट आप लिख लें इस प्रकार से। आपको ये प्रश्नों का उत्तर के 2-2 मार्क के लिए आपके आएंगे एग्जाम में, परीक्षा में इस तरह से पूछे जाएंगे, समझो। ये नहीं तो नाम मारूंगा ना यूट्यूब चलाया तो। वीर अपने आप को म्यूट कर ले। मिठाई वाले के आते ही बच्चे उसके पास भागे भागे इसलिए क्यों आ आते थे? जाते थे क्योंकि वो सिर्फ मिठाई वाले के आते ही बच्चे, सारे बच्चे वो मिठाई वाले के पास भाग के दौड़ के आने लगते थे, क्योंकि उनको अपने नई नई मिठाइयाँ और खिलौने चाहिए। हाँ, क्योंकि मिठाई वाले के आते ही बच्चे उसके पास भागे भागे आते थे क्योंकि बच्चों को उसकी मिठाई तरह वाले के तरह की आते ही चीजें बच्चे खरीदना उसके पसंद पास था। भागे भागे इसलिए आते थे क्योंकि वो उन्हें मिठाइयाँ नई नई प्रकार की देते हाँ, थे। हाँ। और वे सारे बच्चे जानते थे कि उन मिठाई वाले को उनसे बहुत लगाव है। सबसे पहले मिठाई वाले पहले को देखकर बच्चे उसके पास भागे भागे इसलिए आते थे क्योंकि उन बच्चों को उसकी तरह तरह की चीजें खरीदना पसंद था। हाँ, ये भी है बच्चे उसके बच्चों को, पास ये बात है कि भागते सबसे आते थे पहले क्योंकि बच्चों को नए नए खिलौने चाहिए थे और उन्हें वो नए नए खिलौने बहुत ज्यादा पसंद थे। तो वे अपने, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल तो कह रहे हो। तो वे अपने मन बच्चे खिलौने लेने के लिए मिठाई वाले के पास भागे भागे चले जाते थे। सर, सर, हाँ जी बोलिए।
सर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि मिठाई वाला महीनों बाद क्यों आता था? आ सकते हैं कौन नहीं, आ यस। सकते हैं, महीनों बाद का वो भी आ सकता है कौन नहीं। ओके जैसे सर। आप कॉलेज रिवीजन दे रहे हैं तुम, समझो, ओके सर। इनको भी करना होना इस तरह से। ओके सर, नो प्रॉब्लम। बच्चों के मन में यह बात रहती है कि सबसे पहले यदि हम वहां पहुंच जाएंगे तो वे अपनी मनपसंद चीज खरीदेंगे, समझो, खरीद लेंगे, समझो, खरीद लेंगे, समझो, उन्हें उन्हें ठीक है, खिलौने खिलौने और मिठाइयाँ बहुत 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 भाती थी, बहुत बहुत भाती थी, मतलब बहुत अच्छी लगती थी, समझो, वो भी उनका मन में था रहता था, मतलब, समझो, उन्हें तरह तरह के खिलौने और मिठाइयाँ बहुत भाती थी, मतलब अच्छी लगती थी, समझो, हाँ मैं उनके मन सही को। नहीं खाइए। तो इस प्रकार से ये दो सर प्रश्न इसके अभी बाद किए में गए। दिखाइएगा पहले हाँ मुझे। जी बोलिए। सर मैं बोल रही थी कि मिटाना मत। नहीं मिटाएंगे थोड़ा ना। तो इस प्रकार से आपके जो है इसमें हमने जो प्रश्न दिए हैं वो करीब करीब पसंद का प्रश्न उत्तर का रिवीजन कंप्लीट हुआ है वैसे। और व्याकरण का पहले हमने कुछ दिया था आपको, समझो, और व्याकरण का जो थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी हम देना चाहेंगे। तो वो अब हम देखते हैं व्याकरण खंड में क्या रिवीजन आपका इम्पोर्टेंट बना था, समझो, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, समझो। यस सर। हाँ सर अभी ये टेस्ट हो रहे हैं, ये लास्ट रिपोर्ट में जुड़ेंगे इसके मार्क्स? इसके, अभी टेस्ट हो रहे हैं ना सर? हाँ इसके जुड़ेंगे, मार्क्स जुड़ेंगे, तो ये तो मतलब मेन टेस्ट है। एमसीक्यू के एक बार नहीं जुड़ेंगे वैसे, एमसीक्यू जैसे प्रैक्टिस टेस्ट, ऐसी जनरल नॉलेज के लिए, लेकिन इसके जुड़ेंगे, इसके मार्क्स सर वैलिड हैं। हाँ बोलिए। सर हाँ बोलो। सर प्लीज साइड। हाँ करो। तो इस प्रकार से आज ये कार्य कर लीजिए, है ना। आप घर में जो अपना अभ्यास करिए, जो भी प्रश्न आपको दिए जाते हैं, जो कुछ भी बताया जाता है उसको घर में एक बार जरूर पढ़ लें, है ना। ओके सर। क्या आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, उससे दूर ना हो। ऐसे ही यस रख सर। देंगे बंद करके तो कोई काम का नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे, है ना। तो इसलिए इसको एक बार घर में देखना, उसको दोहराना, ये एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है ना। ओके एक्टिव सर। एंड अलर्ट, है ना। टाइम से काम कीजिए, टाइम से आप, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से अब ये प्रश्न का उत्तर आप लिख लें, फिर इसके बाद थोड़ा सा मैं व्याकरण का थोड़ा सा रिवीजन आपको कुछ देना चाहूंगा, ठीक है। इसको आप कर लें पहले, इसके बाद दूंगा, आराम से आप कर लीजिए पहले, समझो। प्रश्न उत्तर का रिवीजन महाभारत और दोनों का वैसे करिए कंप्लीट। अब जो थोड़ा व्याकरण का है सिर्फ कल से, मंडे से हम नया लेसन शुरू करेंगे, ठीक है। सर हाँ बोलिए। हाँ सर अभी हमें रिवीजन की नई कॉपी भी बनानी है या हम वसंत वाली कॉपी में ही कर लें? अभी तो नहीं, बसंत हम, वाली वसंत में ही में। अभी तो करनी आप है। निश्चिंत होकर पसंद वाली कॉपी में कर ले, रिवीजन लिख दो ऊपर बस, ठीक है। ओके सर, हाँ नो प्रॉब्लम। जब कॉपी भर जाएगी फिर सर दूसरी बना लेना, ठीक है। सर हाँ सर मैं बोल रही थी कि आप अभी 2 मिनट तक मिटाना मत। है, नोटेड सर। नोटेड, ठीक सर है। अभी आप मिटाना मत, मैं बोल रही थी 2 मिनट तक। हाँ नहीं करो, आप कर लो, आपको एवरेज टाइम दिया जाएगा, आप कर लीजिए बस। यस सर। बस करो, जल्दी करो। पत्र और निबंध का आप प्रैक्टिस करते रहिए, समझो, जो बताया था पहले। खेल कूद का सामान मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखें, और पेयजल की समस्या के लिए, समझो, एक पत्र लिखें, समझो, पेयजल की
समस्या के लिए जल बोर्ड अधिकारी को एक पत्र लिखें। ये दोनों पत्र आप पढ़ लीजिए। निबंध जो है आपका दिया है वर्षा ऋतु सर और विद्यार्थी और दूरदर्शन दोनों ही पढ़े। हाँ बोलो। सर ये निबंध और पत्र कितने मार्क्स के आएंगे? निबंध 5, निबंध में अनुच्छेद लेखन के रूप में आएगा 5 मार्क का, पत्र भी 5 मार्क का रहेगा। ठीक है बड़े सर। प्रश्न है। हाँ और सर सर टेस्ट आप ही मनाएंगे? तो सारे प्रश्न हम ही बना रहे हैं हर चीज के। सर कैसे मनाएंगे टेस्ट? हैं? कैसे मनाएंगे टेस्ट? टेस्ट तो जो आपको बताए जा रहे हैं, जो आपके पैटर्न पे करेंगे, जो आपको आता है उसी का अनुसार करेंगे ना, आपकी कैपेसिटी के अनुसार ही करेंगे हम। ये समझना। ठीक है सर। ओके, वैसे ना करेंगे, उससे बाहर तो ना करेंगे, जो आप आसानी से कर सकें, मतलब ज्यादा से ज्यादा। हाँ, जो बताए गए हैं उन्हीं पे करेंगे। सर हाँ जी बोलिए। सर मैं कह रहा था कि 2 मिनट हो गए, अब मिटा दीजिए। नहीं सर, अभी मत मिटाइए। फिर मिटाना एक वक्त में मिटा देंगे, आप मत बोलो करने दो, अभी थोड़ा अभी करता हूँ, मैं थोड़ा कर दूंगा, अभी टाइम है वैसे, ठीक है ना। सर मिटा दीजिए। चाहते हैं। सर सर हाँ सर, घेरा मतलब क्या होता है? क्या कह रहे हो? सर, घेरा मतलब क्या होता है? भीड़ा। अरे सर वो पूछ रही है कि घेरा मतलब क्या होता है? वो कहाँ, घेरा मतलब सर्कल। ओके सर। हाँ सर्कल टाइप, चारों ओर खड़े हो जाना, समझो, सर्कल, सर्कल बनाकर चारों तरफ खड़े हो जाते हैं ना, सब कुछ सामान लेने वाला आता है, बेचने वाला आता है, तो वो घेरा कहलाता है। सर नोटेड। अच्छा जी, ठीक है। भैया आपने कर लिया होंगे। जी सर। सर 5 सेकेंड। नोटेड सर। ओके।
पहला प्रश्न, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें उत्तर देखिए, दोनों पदों, कोई पद प्रधान नहीं होता, मतलब कहने का मतलब दोनों पद ही प्रधान है। समझो, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें जो है उत्तर है इसका द्वंद्व समास। समझो, द्वंद्व समास। हाँ, द्वंद्व समास जैसे इस तरह से आपके प्रश्न आ सकते हैं। सर परिभाषा द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, समझो? माता और पिता, रात और दिन। सही, बिल्कुल। समझो, इस तरह से, तो इस प्रकार ये है, समझ लो कि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, वो समास है द्वंद्व समास। समझो, माता पिता और माता पिता, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, लेकिन बता रहे हैं मतलब ऐसे, वहां पे यही लिखना पड़ेगा, अगर आएगा तो मतलब इस तरह से। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न देखिए, सर ये एमसीक्यू में आएगा या फिर लिखने के एमसीक्यू लिए में आएगा? आएगा, एमसीक्यू आधारित पैटर्न है ये। जो व्याकरण के प्रश्न है वो एमसीक्यू पर आधारित रहेंगे ज्यादातर। सर हम इसे दवदव समास भी कह सकते हैं क्या? ठीक, सर हम इसे दवदव समास भी कह सकते हैं क्या? द्वंद्व है, द्वंद्व, तत्व नहीं कर सकते, तत्व हो जाएगा, गलत हो जाएगा, द्वंद्व है। सर इसे आपने द्वंद्व लिखा है, इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं ना? हाँ, वो भी लिख सकते हो, पर नीचे दा लगा के कह रहे हो ना आप, इस तरह से कह रहे यस हो, सर। ये वाला कह रहे होगे आप, इस तरह से ना, ये वाला बता रहे होगे। यस सर। यस सर। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पुराना है, जरा कंप्यूटर के हिसाब से बता रहा था मैं, तो कंप्यूटर में टाइप करेंगे तो इस तरह से होगा, ये वाला तो होगा नहीं। ओके सर। हाँ, इस ज्यादा वैसे भी लिख सकते हैं, पर लिखने में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। लिखने में वैलिड। किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें है उत्तर, मतलब बहुब्रीहि समास। समझो, बहु, ये देखो बहु लिखते हैं ऐसे, वाह है, फिर वा करके रा है, व्रीहि, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। हाँ, जैसे लंबोदर, उदाहरण, जैसे लंबोदर, इसमें कोई भी प्रधान नहीं है, विग्रह करेंगे, लंबा है उदर इसका, कौन हो गया, गणेश। समझो, दोनों को मिला के नया अर्थ निकलता है। समझो, उदर मतलब पेट होता है। समझो, ध्यान रखिए। इस प्रकार से ये बहुब्रीहि समास है। ये समास आप थोड़ा देखें, और फिर आपको मैंने पर्यायवाची उस दिन दिए थे। समझो, और तो इस प्रकार से आप जो है इस समास पर ध्यान दीजिए, और भी आपके लिए दे रहे हैं, जैसे जैसे विलोम शब्द थोड़े हम दे रहे हैं, विलोम शब्द, विलोम शब्द का अर्थ है अपोजिट वर्ड। समझो, जैसे रात दिन, समझो, गुण दोष, पाप पुण्य, अमीर गरीब। समझो, इस तरह देखिए,
नोटेड सर। सर जैसे सुख और दुख। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वो भी अभी लिखूंगा, रुको। अर्पित, अर्जित, समझो? सर सर अच्छा बुरा। है, हाँ अच्छा बुरा तो सही है, बिल्कुल अच्छा बुरा। अमीर गरीब। हाँ, अमीर गरीब तो लिखा है सर, लिख दिया वो तो। वो लिख दिया। सर भारी हल्का। हाँ ये तो है ही, आप अपनी छोटी क्लास में सर बोल पूरा रहे हो। नहीं। सर बाहर अंदर। हाँ ये है ऐसे ना, भारी हल्का इस तरह से। सर बाहर अंदर। अच्छा खराब। हाँ वो है, बाहर अंदर कई तरह के हैं मतलब से। अबे ऊंच नीच। सर मोटा पतला। हाँ सर मोटा पतला। हाँ, इस सर तरह मोटा से एक दूसरे का सर opposite होता है। लंबा छोटा। सर गरम ठंडा। सर पागल समझदार। सर ऊपर नीचे। सर जय पराजय। सर छोटा लंबा। सर जीत और हार। काला गोरा। सर सही। जीत सर दाएं बाएं। जीत और सर हार। जीत और हार। सर काला गोरा। भैंस। बोलिए मतलब सफेद का काला, है ना? कई बार सम्मान अपमान। और कृतज्ञ। अनगिनत और गिनत। सर लंबा छोटा। सही है बिल्कुल, वो भी सही है बिल्कुल। वो तो सर आपको नाना नानी। सर पतला मोटा। पृथ्वी और शुक्र। है? सर प्रश्न और उत्तर। सही। सर पृथ्वी सर और काला गोरा। आकाश का पाताल है, ठीक है, आकाश पाताल, ठीक है। सर काला गोरा। सही है बिल्कुल ये तो। सर मोटा पतला। लंबा छोटा। सर समझदार और पागल। हम्म। सर समझदार। सर काला गोरा। हाँ ये देखो, जो आपका सिलेबस है ना, वो देखो, वो भी सही है आपको जो कह रहे हो। सर चोर और पुलिस। धनी निर्धन, समझो? सर चोर और पुलिस। हैं? चोर और पुलिस। हाँ, राजा और रंग। सर धनी निर्धन। सही हो गया वो तो। सर अज्ञानी और बुद्धिमान। नहीं, ज्ञानी अज्ञानी। ज्ञान अज्ञान कर दो, फिर ज्ञानी कर दो तो अज्ञानी हो जाएगा। ज्ञान अज्ञान, इस तरह से, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे विलोम शब्द भी आप थोड़ा बहुत लिख लेंगे। सर आगे ईमानदार बेईमान। सही है बिल्कुल। तो इस तरह से आपको जो मतलब विलोम शब्द आपको आते हैं, उनकी सर चालाक बेवकूफ। रुक जाइए। उनकी एक लिस्ट बना लें, ठीक है। आप जो है सर चालाक बेवकूफ। 25 जो है ना विलोम शब्द लिखें। 25 विलोम शब्द जो अपने मन से लिख के हमें जब गूगल क्लासरूम में दिखाएंगे, आपको विलोम शब्द अच्छे आते हैं, समझो, तो आपकी इच्छा भी पूरी होगी इससे। आप बोल रहे हैं ना, और आपको फायदा भी रहेगा, ठीक है। तो इतना पहले आप कर लो ये। ओके सर। आज ये व्याकरण का थोड़ा सा पाठ आपको दिया गया है, इसको आप कर लें, समझो। सर धनी निर्धन। बिल्कुल सही। सर अर्जित मतलब क्या होता है? बस हो गया। अर्जित मतलब प्राप्त करना, ओके सर। अर्पित मतलब समर्पण, अपना सब कुछ दे देना। अर्जित मतलब लेना। सर हरा और लाल। नहीं, हरा और लाल तो रंगों के बारे में है ना, हरा और लाल, ठीक है। सर लाल रंग हरा और आंखों के लाल लिए अपोजिट होता है हो गया ना। और हरा रंग आंखों के लिए सही होता है, इसलिए विलोम शब्द है। अरे ये सही है। सर नाना और नानी हो सकता है। हैं? सर नाना और नानी हो सकता है। दादी और दादा। वो तो फिर लिंग बदल गया ना, दादी दादा का तो नहीं कर सकते सर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हैं? सर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वो रितेश वो लिंग बदल चुका है उसका, वो विलोम नहीं है। सर हाँ लिंग बदल दियो, करो करिए। सर गिनत और अनगिनत। सर गिनत और अनगिनत। मुलायम। सर अनगिनत और गिनत। सर पृथ्वी और शब्द मुलायम। गिनत और इस प्रकार से गिनत और आज जो है, अनगिनत। इस गिनत और प्रकार से आप 25 मतलब जो है तो जोड़े जो है,
हमें लिखकर गूगल क्लासरूम में भेजेंगे, हम देंगे आपको 25 सर 25 पृथ्वी जो आपको आते और हैं। शुक्र। सर धूप छाया। सर हाँ। झोपड़ी महल। सर सर ठंडा हल्का गरम। में ले आधी है। सर गर्मी और सर्दी। पीला लाल। सर पीला लाल। शुभ लाभ। हाँ सही है सर। सर लाल पीला। शांति और शांति। हाँ सही। सर लाल पीला। हाँ सर लाल और हरा सुंदर। सही है। सर सुंदर बदसूरत। हाँ खूबसूरत बदसूरत। सर सर हल्का में सर आधी सुंदर ले है। असुंदर। हाँ भी चलेगा थोड़ा। सर हल्का में आधी सर ले गाय की और पूरी ले। भैंस। सर राम और रावण। सर समुद्र। सर हल्का भारी की आधी ले। सर गाय और भैंस। सर राम और रावण। हम्म, सर अरे हल्का में पूरी ले सर की आधी ले। सर महादेव और विष्णु। सर कम आक्रमण। सर स्वर्ग नर्क। सर भगवान और दानव। में आधी ले। सर भगवान और राक्षस। देव और दानव होगा सर। हो गया। देव और सर दानव शंका ऐसे और आशंका। अरे बस नवीन बस। है। सर हल्का में आधी ले की सर पूरी ले। लंका और राम राज्य। सर राक्षस और भगवान। सर हाँ, वो देव देव और और दानव। दानव। देव और देव और दानव होगा दानव। सर। अरे यार शांत रहो ना। बस आप करो, काम करो बस, बहुत अच्छे। वेरी गुड सर करो। हल्का में आधी ले आएगी पूरी ले आएगी। क्या। हल्का में आधी ले आएगी पूरी ले आएगी। सर गर्मी और हमें आ सर्दी। गई था, आता था पहले। सर सर पाताल गर्मी और लोगों सर्दी। को। हाँ सर पाताल गर्मी लोगों और को। सर्दी। तो सर सर को पाताल लोगों को स्वर्ग पाताल। लोक। सर ठंडा गरम। आकाश और पाताल। सर सर आकाश और पाताल। स्वर्ग लोक। सर पाताल लोगों स्वर्ग लोक। सर सर स्वर्ग हल्का नर्क। में पूरी ले स्वर्ग नर्क होता है। सर बुद्धिमान और पागल। गाँव शहर। सर जन्म और मरण। सर गाँव सर- गाँव और शहर। सर गाँव हाँ। शहर। सर समुद्र सही है सागर। सर मरना और जीना। सही जीवन मरण। सच्चा और झूठा। सच्चा झूठा। सर सच्चा और झूठा। सही। सर समुद्र सागर। तो इस प्रकार से समुद्र आपने सागर। बहुत से विलोम शब्द हमें बताए। सर जीना मरना। सही है। तो इस प्रकार से 25-25 शब्द जो है अपने गूगल क्लासरूम में आप करेंगे, हम आपको प्रश्न देंगे 25-25 जो ओके है सर। विलोम शब्द के जोड़े आप लिख करके हमें भेजेंगे। ठीक है, जिससे आपका अभ्यास ही बनेगा। ओके सर। ठीक है? ओके सर। सही है बिल्कुल। सर आपने पूरी ला लगा रखी है हल्का में। हाँ है। नोटेड सर। हल्का में पहले आती थी, लेकिन अब पूरा ला लगा रहे हैं। आधा ला लाइव में होता ना, उसके साथ पूरा ला ही लगाइए। हल्का। नोटेड सर। ओके सर। हाँ पूरा ला लगता है आप। नोटेड सर। ओके, तो ये आपने कर ओके लिया होगा। सर। यस सर। हम्म। सर ओके सर। बाय सर। हैं? तो इसके बाद अगला प्रश्न आप देखिए। यस सर। नोटेड। चिराग यस की सर। क्लास यस की सर। रिमोट। सर मिटा दीजिए सर। मिटा दीजिए। यस सर मिटा सर हो दीजिए। गया सर सबका। सर हो गया। सबका हो गया। सर सबका यस पहले सर हो सबका हो चुका। गया। नित्या का भी हो गया सर। मिटा दीजिए सर। सर नोटेड। सर अब डन। बोलिए मत। यस सर। हाँ नोटेड। बस यस सर। बस 1 मिनट। और आपने आपको बायोडाटा के बारे में कहा था। और आप वो भी है, वो आप देखिए।
सर अभी आप कौन सा प्रश्न करवा रहे हैं? एक्स्ट्रा क्वेश्चन। समानार्थी शब्द लिखवा दीजिए सर। सर थोड़ा ग्रामर का भी करवा लीजिए। सर ग्रामर यस का सर, भी थोड़ा थोड़ी ग्रामर क्वेश्चंस करवा करा दीजिए, लीजिए। हिंदी ग्रामर। सर समानार्थी शब्द करवा दीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है पर बहुत धीरे यस धीरे सर, आ थोड़ी रही है और धीरे अटक धीरे अटक आ के रही आ है, रही बस है। आ रही है आपकी बस सर आवाज पर। बहुत धीरे सर धीरे आ रही है, है। बस थोड़ी धीरे धीरे आ रही है सर। सर कैमरा तो सही है सर। सर आवाज कट लगता कट के है आ रही आपका है। नेटवर्क सर गया। आपकी आवाज बहुत कट रही है। सर आवाज अब बहुत कट रही है सर। सर अब आवाज ही नहीं सुनाई दे कट रही भी सर। रही है। सर आवाज आई नहीं है। सर बिल्कुल सर अब नहीं आवाज दे रही। नहीं आ रही। अरे सर को तो बोले दो। अरे तो आवाज ही नहीं आ रही ना। यस सर अब आ गई। आपके लिए हो गया रख दिया जाएगा इसको। यस सर कर लिया। कर लिया। यस सर। ये आप कर चुके हैं। सर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आप ये देखें, ध्यान दें। संज्ञा सर्वनाम संज्ञा किसे कहते हैं? सर ट्रबल शूटिंग एंड हेल्प इन नेटवर्क स्टेबिलिटी में एडमिन का रिसेंटली पुअर कनेक्शन आ रहा है सर, आप इसलिए आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। ठीक है, हम मानते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो कुछ आज बताया गया है सर नवीन कुमार मीना प्रेजेंट। हाँ, सही ढंग से उसको आप फॉलो अप सर कीजिए। नवीन कुमार मीना प्रेजेंट। प्रेजेंट तो आपके हमारे नजरों के सामने, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। समझो, अभी जो आपको लिखवाएगा वही है, आवाज आने रही है आपको कह रहे हैं। पृथ्वी कुमार प्रेजेंट सर। ठीक है, वो प्रेजेंट वाली सर बात अब आ नहीं रही है। कह रहे हैं, नाम आपके आ सर रहे अब हैं। आ रही है सर, आप बस यही कैमरे के थोड़ा सा दूर मत जाना वरना वापस कटने लग सर जाएगी। आपकी आवाज आ रही है। आप करिए, कैमरे से दूर हम नहीं जा रहे हैं, आप करिए। ठीक है, तो संज्ञा किसी प्राणी वस्तु या भाव के नाम को कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वह, अपना, मैं, हम, समझो, और भी कई प्रकार के उसका, उसकी, यह, ये सर्वनाम शब्द है। विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की सर पर आया। विशेषता बतलाता है। एडजेक्टिव कहते हैं अंग्रेजी में, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, तो इसमें अच्छा जो है ये आपका क्या है? सर्वनाम, क्योंकि मोहन की विशेषता बतला रहा है। संज्ञा, मोहन संज्ञा है, तो इसलिए वह अच्छा शब्द जो है विशेषण हुआ। क्रिया, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है। ये थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी दी गई है, जो आपको पिछली कक्षाओं में दी गई होगी, ऐसा मानते हैं। लेकिन इसको भी आप याद रखिए। कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया का निर्धारण होगा। समझो, यदि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। समझो, कर्ता का कर्म पर प्रभाव है और फिर इसके बाद क्रिया लगती है। समझो, वाक्य को सही ढंग से आप अरेंज करें, क्योंकि कहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, कहाँ पर कारक चिन्ह आएगा, कहाँ पर विराम लगेगा, कहाँ पर जो है आपका कोमा लगेगा, इन बातों का भी ध्यान रखना भाषा की दृष्टि से आवश्यक है। समझो, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने सभी कार्य का अभ्यास कीजिए। जो चीज आपको बताई जा रही है उसको आप घर में पढ़िए। समझो, और किसी प्रकार की यदि आपको कठिनाई है
अच्छा, शंका समाधान है, 1 मिनट आपके लिए दिया गया है। वैसे तो आपके सभी शंका और समाधान हल कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ हो तो बताइए। अब धीरे धीरे आपका समय भी समापन की ओर। अब हम आपसे विदा सर लेंगे। अगर हमें पढ़ते पढ़ते क्लास के बाद कुछ डाउट हुआ तो हम आपके व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, कल ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन। बाय सर।